दोस्तों नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज़ टीवी देख रहे हैं और पब्लिक न्यूज़ टीवी पर मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। मध्य प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं, जनजातीय मंत्री विजय शाह, वो आजकल खूब चर्चा में है। आपको ध्यान होगा कि विजय शाह ने जो कर्नल सोफिया हैं, जो इस ऑपरेशन सिंदूर को लीड एक तरीके से कर रही थी, उनके बारे में एक अभद्र टिप्पणी की थी। कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन कहा था विजय शाह जी ने। विजय शाह भारतीय जनता पार्टी की जो एमपी में सरकार है, उस सरकार में मंत्री हैं, और जब से उन्होंने कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन कहा है, उसके बाद से लगातार वो ट्रोल हो रहे हैं। हर व्यक्ति उनसे सवाल कर रहा है। इवन कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग भी उनसे सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये भाषा किसकी है। कांग्रेस तो कर ही रही है, समाजवादी पार्टी, और इसके अलावा पब्लिक के लोग भी विजय शाह पर आरोप लगा रहे हैं, उनसे सवाल खड़े कर रहे हैं। विजय शाह से जब सवाल किया जाता है, उसके बाद विजय शाह सामने आते हैं और वो कहते हैं कि अगर हमारे किसी बयान से किसी व्यक्ति को, किसी संगठन को कोई ठेस पहुंची है, तो हम अपना वो बयान वापस लेते हैं और हम माफी मांगते हैं। तो एक तरीके से ये कहा जाए कि विजय शाह ने आधे अधूरे मन से माफी तो मांग ली है, लेकिन यह विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दरअसल इस विवाद में उत्तर प्रदेश की जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कुमारी बहन मायावती, वो भी कूद पड़ी हैं। मायावती कह रही हैं कि ये किस तरह की भाषा है, जो आतंकवादियों से लड़ रहा है, जो पाकिस्तान से लड़ रहा है, उसे आतंकवादियों की बहन बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इसी बीच हाईकोर्ट जो मध्य प्रदेश का है, उसने भी इस मामले को संज्ञान में ले लिया है और विजय शाह के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करने का आदेश हुआ है। जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन ने इस मामले में खुद नोटिस लिया और नोटिस लेने के बाद कोर्ट ने डीजीपी को 4 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करने और कार्रवाई करने को कहा है। मंत्री के बयान के मामले में ग्रामीण डीआईजी निमेश अग्रवाल कहते हैं कि फिलहाल हमारे पास कोई आदेश अभी तक नहीं आया है हाईकोर्ट का, लेकिन आदेश आते ही मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट का जो आदेश है, आप एक बार आदेश को सुनिए। भारत की एकता अखंडता को खतरे में डालने का अपराध दर्ज करें। अगर एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो डीजीपी पर कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई होगी। हाईकोर्ट ने कहा कि मंत्री विजय शाह का बयान सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला है। ये लाइनें बताती हैं कि हाईकोर्ट विजय शाह के बयान को कितनी गंभीरता से ले रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी, उनकी तरफ से इस बारे में अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। और बीजेपी ने जो अपने मंत्री हैं विजय शाह, उनसे कोई स्पष्टीकरण भी अभी तक नहीं मांगा है इस बयान को लेकर के। इसी वजह से लोग बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी से पूछ रहे हैं कि आखिर आतंकवादियों और इस मंत्री जी के बीच क्या रिश्ता है। मंत्री जी ने कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन क्यों कहा? क्या इसी तरह की भाषा भारतीय जनता पार्टी में इस्तेमाल की जाती है? इस तरह की बहुत सारी बातें जो है सोशल मीडिया पर मंत्री जी के लिए लिखी जा रही हैं। आपको बता दें कि मंत्री जी ने रविवार को इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में एक कार्यक्रम में शामिल होते हुए ये विवादास्पद बयान दिया था। और ये जो छोटा सा उनका क्लिप है, वीडियो है करीब 3 मिनट का, वो मंगलवार को वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया।
विजय शाह जो मंत्री हैं वो अपने बयान में कहते हैं कि उन्होंने कपड़े उतार उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी तैसी करने उनके घर भेजा। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते, इसलिए उनकी समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आकर तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का मान सम्मान और हमारी बहनों के सुहाग का बदला तुम्हारी जाति समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर बदला ले सकते हैं। विजय शाह बोले, मोदी जी ने कहा था घर में घुसकर मारूंगा, जमीन के अंदर कर दूंगा। आतंकवादी 3 मंजिला घर पर बैठे थे, बड़े बम से छत उड़ाई, फिर बीच की छत उड़ाई और अंदर जाकर उनके परिवार की ऐसी तैसी कर दी। वो कुछ विजय शाह जब पब्लिक को एड्रेस कर रहे थे तो लगता है कुछ ज्यादा ही जोश में थे, और अब उनके जब बयान वायरल हो जाता है, सोशल मीडिया पर वायरल होता है, तो हाईकोर्ट संज्ञान लेता है, कांग्रेस भी सवाल पूछ रही है। कांग्रेस का कहना है कि विजय शाह के बयान पर हाईकोर्ट के स्वतः संज्ञान और एफआईआर दर्ज करने के निर्देश के बाद विजय शाह को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो जो बीजेपी की सरकार है, मोहन यादव की सरकार है, उसे उन्हें तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। आपको बता दें कि विजय शाह खंडवा जिले की हरसूद विधानसभा क्षेत्र से लगातार 8वीं बार विधायक हैं और मोहन यादव सरकार में जनजातीय कार्य विभाग, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के मंत्री हैं। निमाई में भाजपा का बड़ा आदिवासी चेहरा है, मकड़ाई राजघराने से ताल्लुक रखते हैं। 2003 में उमा भारती की कैबिनेट में पहली बार मंत्री बने थे। बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में भी वो मंत्री रहे हैं। आदिम जाति कल्याण, वन, स्कूल, शिक्षा, पर्यटन एवं संस्कृति और खाद्य आपूर्ति विभाग पहले संभाल चुके हैं। हालांकि बयान जब उनका आता है तो इससे पार्टी का जो संगठन है मध्य प्रदेश का, वो थोड़ा सा उनसे नाराज है। ये बताया जा रहा है, सूत्रों का कहना है कि जो मध्य प्रदेश के जो संगठन मंत्री हैं उन्होंने उनको तलब किया है और उनसे जवाब तलब किया है, मतलब जवाब मांगा है कि आपने इस तरह का बयान क्यों दिया। लेकिन चिंता की बात यह है कि इस तरह मंत्री क्यों बयान दे रहे हैं। कर्नल सोफिया को पूरे देश ने सराहा है। कर्नल सोफिया एक तरीके से जो भारतीय सेना है उसकी वो चेहरा बन करके उभरी हैं, और सरकार ने और सेना ने उनको जब सामने किया होगा तो निश्चित ही इसके पीछे उनकी कोई सोच रही होगी, और बीजेपी के मंत्री इस तरीके से उनके बारे में बयान दे रहे हैं। आप पब्लिक न्यूज़ टीवी देख रहे थे, पब्लिक न्यूज़ टीवी पर बने रहिए और हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े